अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो व्लॉग का आगाज़ मैंने सुबह नाश्ते से किया था और जी मैंने नाश्ते में लिया था एक बॉइल्ड एग और उसके साथ यहाँ पर मैं चाय गर्म कर रही हूँ। चाय गर्म इसीलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज़ मामा ने चाय ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी थी। हम लोग आजकल चूँकि वेकेशंस चल रही हैं तो थोड़ा सा लेट उठते हैं, इसी वजह से फिर मैं अपने लिए और कोमल के लिए चाय गर्म कर रही हूँ और उसके बाद फिर हम लोग साथ में मिलकर चाय पियेंगे। और साथ साथ मामा ने जो है वो दाल भी पकने के लिए रख दी थी। और यहाँ पर जी मैं निकाल रही हूँ चाय। मैंने कोमल से पूछा था कि तुम चाय पियोगी, पहले तो उसने कहा कि हाँ मैं चाय पीऊँगी, बट उसने फिर बाद में कहा कि नहीं मेरा मूड चेंज हो गया, अब मैं चाय नहीं पीऊँगी, तो इसीलिए मैंने वो चाय मामा को दे दी थी। वैसे मुझे ऐसे लोगों का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता जो कि चाय को मना करते। भाई चाय जैसी चीज़ को कौन मना कर सकता है। वेल कोमल जो है वो चाय लवर नहीं है, वो कहती है कि उसको चाय के साथ कुछ ना कुछ चीज़ खानी होती है। बट मैं जो है वो चाय पी लेती हूँ, किसी चीज़ के साथ भी खा लेती हूँ, लाइक अगर केक रस्क या कोई बिस्किट वगैरह हुआ, या फिर ऐसे नॉर्मल खाली चाय में पी लेती हूँ। और इसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मामा ने जो है वो दाल पकने के लिए रखी हुई थी। इस दाल को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये जो है वो गांव से ज़ीशान जब गया था तो वहाँ से लेकर आया था। अब यार यकीन माने मैं इस दाल का नाम भूल गई हूँ। खैर अगर याद आ गया तो इसी व्लॉग में बता दूँगी, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी। और आई थिंक मुझसे एडिटिंग करते वक्त थोड़ी सी क्लिप्स इधर उधर हो गई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टिल जो है वो हमारी चाय गर्म हो रही है और इससे पिछली वाली क्लिप मैंने आपको दिखाया था कि हमारी चाय जो है गर्म होकर तैयार हो गई है। खैर उसके बाद फिर मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, फिर डायरेक्ट यहाँ पर लंच की बारी आ गई थी। तो मामा ने लंच में जो है वो दाल और इसके साथ साथ चावल बनाए थे। दाल के साथ भाई चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, रोटी भी यार अच्छी लगती है बट चावलों वाली अच्छी लगती है। गंदम वाली रोटी मुझे इतनी ज़्यादा दाल के साथ पसंद नहीं है। चूँकि भाई चावल बनाए हुए थे और साथ में दाल भी थी, तो मामा ने कहा कि एक मैंगो कट कर लेते हैं और फिर मामा ने और मैंने मैंगो भी खाया। और यार वैसे मैंगो का सीज़न भी जाने वाला है और इस सीज़न को हम लोग सिर्फ मैंगो की वजह से बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। उसके बाद पापा ने जो है वो ये ग्रेप्स लेकर आए थे पापा, तो मामा इनको छील कर मतलब साफ़ करके और धोकर अच्छे से इनको फ्रिज में रखेंगी। अगर ऐसे हम लोग रख देते हैं ना तो वो ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी वजह से मामा कोई भी फ्रूट वगैरह आता है ना तो उसको वॉश करके अच्छे तरीके से बास्केट्स में फिर फ्रिज में रखती है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई थोड़ी बहुत सी अपनी स्टडी कर ली जाए, थोड़ा बहुत से रिसर्च का काम कर लिया जाए। वैसे इंसान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग्स करता है, बट होता वही है जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा होता है। मैंने भी इस जुलाई वेकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करके रखी थी कि मुझे एक दो काम करने थे, मतलब एक दो मेरे माइंड में थे बातें, वो मुझे करनी थी बट कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। बट ये है कि उसके बरक्स उसके मतलब अल्टरनेटिव में मैंने दूसरे बहुत से काम किए हैं। तो बस यही सारे सीन्स चलते रहते हैं। आप लोग चाहे जो भी प्लान कर लो, बट होता वही है जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा होता है। खैर उसके बाद आप लोग बेला के मज़े चेक करें वो किस तरीके से सो रही है। जब भी ये सोती है ना मामा इसको देख कर यही कहती है कि काश हमें भी ऐसी पुरसुकून नींद है और जल्दी नींद है। बेला जो है ना वो आती है, लेटती है और लेटते साथ ही वो सो जाती है। तो मामा भी यही कहती है कि काश ऐसी नींद सबको नसीब हो। उसके बाद जी आप लोग मौसम देखिए, मौसम तो बड़ा ही प्यारा होता जाता है कराची का, बट पता नहीं क्यों हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही। कराची वाले बेचारे बारिश को बहुत ज़्यादा तरस गए हैं इंटीरियर में, और फिर पाकिस्तान के दूसरे सिटीज़ में बहुत ही अच्छी वाली बारिश हुई है, बट कराची में इतनी ज़्यादा बारिश हुई ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर फिर कोमल जो है वो असर की नमाज़ अदा कर रही है। मैंने असर की नमाज़ अदा कर दी थी और इसके साथ साथ फिर वो कुछ सूरतें वगैरह भी पढ़ती है। और यहाँ पर बच्चों को हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके थे, तो उनका सामान जो उनकी स्टेशनरी वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई है। उसके बाद जी मामा ने रात के खाने के लिए कुछ जो है वो प्रिपरेशन करके रखी थी। उन्होंने आलू फ्राई फ़िश भी बनाया था और इसके लिए पापा, और इसके अलावा पापा वालों के लिए उन्होंने फ़िश का सालन भी प्रिपेयर किया था, क्योंकि पापा और ज़िशान जो है ना वो फ़िश के सालन को मोस्टली प्रेफर करते हैं, वो फ्राई फ़िश नहीं खाते। अच्छा जी, इसके अलावा किसी ने कमेंट करके पूछा था कि आपके मानो की डेथ कैसे हुई। तो यार उसकी डेथ इस तरीके से हुई थी कि पहले एक वीक में उसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था। हम लोग उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गए, वेट के पास लेकर गए, और हमें कोई भी नॉलेज नहीं थी क्योंकि हम लोग उससे पहले कभी मानो को लेकर ही नहीं गए। जब हम लोग उसके पास उसे लेकर गए तो उस बदतमीज़ डॉक्टर ने, आई थिंक जाहिल था कोई डॉक्टर, उसने इतनी कोई गंदी और गलत इंजेक्शन लगा दी मानो को कि उसका पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया निचले वाला, और ना वो चल सकती थी ना खा
सकती थी, ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, इवन उसको निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। फिर हम लोग उसे किसी और वेट के पास लेकर गए, उसने कहा कि इसका बचना बिल्कुल ही मुश्किल है क्योंकि ये खा पी नहीं सकती और इसकी वजह से इसे वीकनेस होगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि ब्लड वगैरह अरेंज करवाएं, बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ कहा था, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन किसी ने ब्लड डोनेट नहीं किया हमें। और इसी के रहते रहते फिर वीकनेस की वजह से मानो की डेथ हो गई थी। और यार ऑब्वियसली बात है, हम लोग बेला का ज़रूर ख्याल रखेंगे, हम लोगों ने मानो का भी बहुत ख्याल रखा था, बट ये कि जो नसीब में होता है वो आपको मिलकर रहता है। खैर उसके अलावा यहाँ पर कुछ जो किचन में कपड़े वगैरह यूज़ होते हैं वो वॉश करने वाले रहते थे, तो मैंने सोचा कि पहली फुर्सत में से वॉश कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई रूम में, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर अचानक से मेरा मूड बन गया कि भाई मुझे खाना है हलवा। और यहाँ पर मैं किचन में हलवा बनाने आई थी, लेकिन उसका कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ इस टाइम मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। और मैंने जो है वो साथ साथ थोड़ा सा गिरा भी दिया था नीचे। और मामा ने मुझसे कहा भी था कि कायनात हलवा जो है वो सूजी ज़्यादा है, हलवा ज़्यादा बनेगा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मैंने जो वो ये देखिए ज़्यादा हलवा बना दिया था। और ओवरऑल अच्छा था, बट ये था कि इसमें जो है वो चीनी थोड़ी सी कम थी। तो मामा ने कहा कि देखा मेरी बात तुमने नहीं मानी ना, एक तो तुमने गिरा भी दिया, ज़्यादा भी हो गया, और इसके अलावा जो है वो चीनी भी कम पड़ गई। तो इसीलिए बेटा कहते हैं कि अपनी माँओं की बातों को सुनना चाहिए। वैसे यार मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है, जब भी मैंने मामा की बातों को नहीं सुना ना, फिर चाहे वो नॉर्मल सी बात क्यों ना हो, तो फिर वो मेरे सामने वो चीज़ें आ जाती कि कायनात तुम्हें मामा की बात को लाजमी सुनना चाहिए था। खैर उसके बाद फिर यहाँ फिर मैंने कोई भी वो व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर यहाँ पर मगरिब की अज़ान का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं। बस अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल करे। भाई हमारी आजकल की जो मुसलमान नस्ल है ना, और जो न्यू नस्ल है, वो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है कि हमारी इबादतें, हमारी नमाज़ें, हमारी दुआएं भी फास्ट फॉरवर्ड हो गई। हम लोग बस जल्दी जल्दी में रहते हैं कि हम लोग नमाज़ पढ़ लें, फिर हमें ये काम करना है, हम लोग दुआ कर लें, फिर हमें ये काम करना है। खैर उसके बाद फिर मामा ने शामी कबाब के लिए मसाला वगैरह प्रिपेयर करके रखा था, और इसको वो ज़िशान का वेट कर रही थी कि वो अंडा लेकर आए तो फिर ये कंप्लीट बना ले, और साथ साथ में ग्रीन टी पी रही थी। फिर ज़िशान शॉप से जो है वो अंडे वगैरह लेकर आ गया था, तो मामा ने अंडों को इसमें मिक्स किया और उसके बाद ये सारे जो है वो बना कर रख दिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।